हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसन पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह में 5 बजे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं का सेट प्रैक्टिस के माध्यम से रिवीजन कराया जाता है। इसी के अंतर्गत हम लोग अभी बिहार पुलिस को यहाँ पे कर रहे हैं रिवीजन। मैं आपको बता दूं दोस्त, मैं 3 सेट यहाँ पे रिवीजन करवा रहा हूँ। पहला गुरुकुल, दूसरा कौटिल्य जीएस और तीसरा जो हमारा है वह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। और चौथा जो हमारा सेट आएगा वह आपको प्लेटफार्म का आएगा, जो हम सबसे अंत में उसे हम रिवीजन करवाएंगे। अगर आपको चाहिए दोस्त इस क्लास का पीडीएफ तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वहां पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम को, उसी लिंक से आपको ज्वाइन करना है, तब आपको पीडीएफ आपको प्राप्त होगा। सबसे खास बात इस टेस्ट का है ज्ञान बिंदु का, कि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, सारे प्रश्न का उत्तर समेत इसका आपको एक्सप्लेनेशन समेत आपको दिया हुआ है, ताकि एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि ना थके हैं पाँव और न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। अगर पहली बार आप मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे दोस्त, तो मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पढ़ते भी हैं यूट्यूब पर आकर और टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ भी प्राप्त करते हैं, परंतु पता ना चैनल को सब्सक्राइब करने में उनको क्या जाता है। मैं बता दूं दोस्त, बहुत मेहनत लगता है। मैं आपको सब कुछ फ्री में दे रहा हूँ, फिर भी आप लोग को ये बात समझ में नहीं आ रहा है। समझे कि ना? सब्सक्राइब करने में ना तो आपको कुछ जाता है और ना ही मुझे कुछ मिलता है, परंतु मेरा एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है। तो चलिए इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप लोग इसके बारे में सोचिएगा। तो जो यहाँ पे पहला जो प्रश्न बताया गया है कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, तो मैं केवल यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन बताऊंगा, ताकि आपको पीडीएफ में सारा डिटेल दिया हुआ है। देखिए यह जो प्रश्न, इसका सही जवाब जो हो जाएगा जुरैकिस आपको है, जुरैसिक युग में आपको गोंडवाना लैंड टूटने का कार्य जो है प्रारंभ हुआ था। आपको पता है कि जुरैसिक ही युग में डायनासोर का भी आपको देखने को मिलेगा, आविष्कार हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है इटावा नगर, किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही जवाब होगा यमुना। आपको पता है कि यमुना जो नदी है भारत का सबसे प्रदूषित नदी है, और इसी नदी के किनारे आगरा भी बसा है, आपको दिल्ली भी बसा है, बहुत सारे शहर इस नदी के किनारे बसा है। आपको पता होगा कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह गंगा है और सबसे पवित्र नदी है। आपको पता होगा कि गंगा नदी में एक डॉल्फिन पाया जाता है। आपको पता होगा कि 5 अक्टूबर 2009 को आपको डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसी के तहत 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि डॉल्फिन प्रजनन केंद्र आपको बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको कहता है कि देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो सही आंसर है 0.15%, यानी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्राह्मणी क्रांति का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा आपको भिंडी उत्पादन। आपको पता है केसर उत्पादन जो है वह किससे संबंधित है? तो सेफ्रॉन क्रांति से केसर का है। उर्वरक जो उत्पादन होगा इस किससे होगा? तो ग्रे या स्लेटी इसे कहते हैं। अच्छा, बांस उत्पादन को किस क्रांति के अंतर्गत रखा जाता है? इसे हम हरित सोना कहते हैं। आपको पता है बांस क्या है? बांस एक पेड़ है या तो फिर एक घास है? तो मैं आपको बता दूं, बांस जो है घास की श्रेणी में आता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर, जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कहता है कि ऊपर वेल्ट के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। यह बर्फ से निर्मित होती है। जी हाँ, होती है जी। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसकी खोज वर्ष 1992 में हुई थी। यानी
सारा विकल्प इसका सही है, ऑल ऑफ दीज यानी उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे बात आई है 1992 की, तो आपको एक चीज आपको याद होना चाहिए, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुआ था। इसकी जो है आपको अधिनियम था 1990 के, और स्थापना जो हुआ था 1992 में हुआ। उस समय पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो उसमें बैजंती पटनायक थी। और अभी जो मैं पूछूं कि महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो रेखा शर्मा है। मैं आपको बता दूं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री किसे भी बनाया गया है, तो अभी हाल ही में अन्नपूर्णा देवी को बनाया गया है। तो आपको ऊपर निर्भर करता है कि आप एक प्रश्न से कितना प्रश्न बना सकते हैं। पढ़ाई का दूसरा नाम है रिवीजन। आप जितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना रिवीजन करते हैं ये मायने रखता है। मैं अगर आप चाहूं तो यहाँ पे एक प्रश्न से 4-5 प्रश्न बता सकता हूँ, परंतु आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पे समय लगेगा, और समय लगेगा तो आपको पता है वीडियो लंबा होगा, और जैसे वीडियो लंबा होगा तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। इसी को नाम है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपास का जन्म स्थल माना जाता है, तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कपास जो है आपको भारत में कर्नाटक राज्य में यह पाया जाता है, और कपास का जन्म जो हुआ था ना, वह मिस्र में हुआ था। आपको पता है कि मिस्र की राजधानी काहिरा है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतह अल सीसी है। आपको ये भी पता होगा कि भारत और मिस्र के बीच एक अभ्यास मनाया जाता है, साइक्लोन नामक अभ्यास। आपको पता होगा वही मिस्र जहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 यानी 27 मनाया गया था। एक शहर है शर्म अल शेख, वहां पे आपको मनाया गया था। और अभी जो है हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है 28वें क्रम को मनाया गया है यूएई में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर जो कहा जाता है मित्रों, वह उसे फैसलाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न आता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का साइक्लोन वैली किसे कहते हैं? तो शायद बेंगलुरु को कहते हैं। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है, तो यह जो है बिहार के रोहतास जिला में देखने को मिलेगा। तो ये वाला करेक्ट है। अगला है कि किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा उसका आपको कोसी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि कोसी जो नदियां हैं, क्या हो रहा है? चलिए, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो वह जो है कोसी नदी द्वारा, जो बाढ़ में मिट्टी दहकर आता है, इसी के द्वारा यह आपको होता है। आपको पता है कोसी नदी का बिहार का शुक्र कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए यह कहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है कि डिक्की वर्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इस प्रश्न का व्याख्या आपको दिया है ऑलरेडी, आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो है आपको हेस्टिंग आपको इस्मा द्वारा आपको किया गया था। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाला चुनाव क्या कहलाता है? वह जो कहलाता है मध्य अवधि चुनाव कहलाता है, जिसे हम बी वाला में बिल्कुल सही। आम चुनाव क्या होता है? आपको पता है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल पर, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। और उपचुनाव उसे कहते हैं अगर मान लिया कोई सीट से कोई सांसद खड़ा है, उनका अगर डेथ हो जाए या किसी कारणवश वह सीट खाली है, तो वहां पे आपको उपचुनाव कराया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वो आपको कहता है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो देखिए आपको पता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो आर्टिकल है वह 25 से लेकर 28 तक है। इसमें सारे बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए। 12 के बाद हमारा प्रश्न संख्या आएगा 13, और 13 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कहता है कि सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख किया था,
कब किया था? तो सितंबर 2017 में। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 प्रावधान करता है। तो यह जो है आपको करता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। आपको पता होगा वह जो है आपको कितना होता है, तो 1/6 होता है, यानी 1/6 होता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता होना चाहिए कि जमानत राशि जो होती है वह 15,000 रुपया जमा किया जाता है। जमानत राशि कितना? डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 होना चाहिए। आपको पता होगा कि 1/6 और कहाँ है, तो आपको चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण जो है 1/6 है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति का जो है एक संवैधानिक पद है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। अभी कौन है? तो 15वें क्रम के द्रौपदी मुर्मू है। स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली, और ऐसे तो महिला दूसरी है। आपको पता है कि आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगी या होगा। तीसरा है 53 जो है आर्टिकल में समस्त कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होगी। 60 में शपथ है, और शपथ कौन दिलाएगा? शपथ कौन दिलाएगा? भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम सीजेआई कहते हैं। अभी कौन है? तो 50वें क्रम के डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। उससे पहले कौन थे? यू ललित थे। और जिस समय भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ ग्रहण कर रही थी, उस समय 48वें क्रम के कौन थे? एन.वी. रमन्ना साहब थे। आर्टिकल 61 के तहत क्या है? इम्पीचमेंट है, जिसे हम अध्यादेश कहते हैं, जो अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल 123 में क्या है? आर्टिकल 123 में आपको क्या होना चाहिए? आपको ये आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। महाभियोग होगा 61 में, 123 में अध्यादेश होगा, और 143 में अगर राष्ट्रपति सलाह लेना चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट से लेगा और वह देगा, परंतु उस सलाह को माने या न माने वह राष्ट्रपति के व्यक्तिगत फैसला पर निर्भर करता है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाली किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य आपको बताई गई है। आर्टिकल 304 के तहत यह बताई गई है। तो बी मेरे अनुसार बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। मैं थोड़ा सा गति को बढ़ाता हूं ताकि समय कम लगे। अगला है कि टेबर आयोग का संबंध किससे? ढेबर जो आपको जो आयोग था, इसका संबंध विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के से आपको होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया? आपको पता है वह आर्टिकल जो हो जाएगा 243 ए हो जाएगा। आपको पता है कि भाग 9 में आपको ग्राम पंचायत की व्याख्या किया गया। आपको पता है आर्टिकल 40 में जो है आपको ग्राम पंचायत देखने को मिलेगा, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि असत्य का मिलान करें। देखिए यहाँ पे असत्य को मिलान करना है। मैं इसे डायरेक्ट केवल आंसर बताता हूँ। यहाँ पे जो कहता है ऑप्शन नंबर बी कि जे एस वर्मा जो समिति है चुनाव कानून में संशोधन के लिए, जी नहीं, जो है जे एस वर्मा जो समिति था मित्र, यह जो संबंधी था ना, वह आपको आपराधिक कानून में संशोधन करने हेतु लाया गया था। और कब लाया गया था? तो यह जो है आपको 2013 में लाया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। यही गलत था और यही सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पे आप देख लीजिए और इसे जब आप बनाइएगा तो इसका आंसर आपको 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी इसे बनाया हूँ। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे जो आंसर आपको निकल कर आएगा मित्र, मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पे 21 नंबर जो प्रश्न है, इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला देखने को मिलेगा। 22 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को जो आप बनाइएगा तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 22 के बाद आएगा 23, और 23 नंबर जो प्रश्न है, इस प्रश्न को सही जवाब जो हो जाएगा मित्र वह ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। 23 के बाद आएगा 24, और 24 नंबर प्रश्न को जरा देखिए। कहता है कि दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द को चुने। देखिए यहाँ, कहाँ, वहां, परंतु पास जो होगा विषम है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि भारत में साख निर्धारण के संबंध में कृषि का स्थापना कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है ना, इसका जो सही आंसर होगा वह 33 होता है। एक आप 31 प्लस 2 होता है। 31 जो होता है राज्य से और 2 आपको केंद्र सरकार से, उसमें होता है एक वित्त मंत्री और एक और सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपको बी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स होता है जो 16 में लाया गया था, 101वां संविधान संशोधन था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और लागू कहाँ किया गया था? भारत में सबसे पहले असम में लागू किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और एक ऐसा कर है तो अप्रत्यक्ष कर है जिसे हम इनडायरेक्ट कर कहते हैं, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। अगला जो है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सुखमय चक्रवर्ती समिति। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो शायद 2021 में यह आपको लाया गया था। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल 2000 ऑप्शन में है, तो यह आपको ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड अथवा श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? यह जो किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में 1970 में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। और पंचमी जो पंचवर्षीय आया था 1990-91 में, वह गरीब उन्मूलन का किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखें। अगला है कि लोकलेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 266 2 के तहत। नेक्स्ट है कि जेंडर बजटिंग का सबसे पहला प्रयोग किस देश में किया गया था? तो जेंडर जो बजट का प्रयोग किया गया था ना, वह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। तो ये वाला बिल्कुल सही। अच्छा, आपको पता है एक युद्ध अभ्यास होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड कहते हैं। इसमें 4 देश शामिल हो जिसे हम मालाबार भी कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया होता है, जापान, भारत और यूएस होता है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि आजादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया गया? आपको पता है, मुझे भी पता है, 3 बार किया गया है। एक बार कब किया गया? 1949 में, और दूसरी बार जो हुआ था 1966 में, क्योंकि 1962 में जो चाइना चमगादड़ से युद्ध हुआ था, 1965 में नल्ला पाकिस्तान से, उसके बाद जो हुआ तीसरी बार 1991 में हुआ था। तो 3 बार जहां तक मुझे याद है, आपको भी याद होगा। तो बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ पे मैथ मित्र आप बना लीजिएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, मैं केवल आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 34 का जो आंसर निकल कर ए भी आपको ए देखने को मिलेगा। और 35 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है चक्रविधि ब्याज से, और इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 36 नंबर जो प्रश्न है इसका आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आप बनाइएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। 38 नंबर जो प्रश्न आएगा इस प्रश्न को जब बनाइएगा तो सी वाला बिल्कुल सही है। 39 नंबर जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब इसको आप बना लेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा -9, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। 41 नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह कहता है कि निम्न में से कौन आवेग का उदाहरण नहीं है? तो 41 नंबर प्रश्न का सही मैं आंसर बताता हूँ कि ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना यह आवेग का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल गलत है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जो मान सर्वाधिक होता है ना, वह आपको पानी में होता है। आपको शायद ओवन होता है, बाकी सबका 0 यहाँ पे डेसिमल में हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? आपको पता है 1676 में रोमर साहब ने। ये तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। विशिष्ट चालकता की ऐसा इकाई होती है। तो सारे विकल्प सही है, ओम मीटर भी, महो और सेमी, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे एंटीमनी है, तो बिल्कुल यहाँ पे 46 का ये वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जी। अगला जो प्रश्न है कि एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो जो हम प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं वेरी प्लेटिनो साइनाइड, यानी 47 का सी बिल्कुल सही है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो वही था एक व्यक्ति जिन्होंने यह सुझाव दिए थे, जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब? 28 दिसंबर 1850 से लॉर्ड डफरिन
के शासन काल में हुआ था। अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो वह करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला लाजपत राय, यानी सी सही है। किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान का युद्ध हुआ था साहब? तो यह जो हुआ था ना, वह आपको जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था, तो यहाँ पे ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बुर्ज होम एवं गुफ कराल नामक स्थल किस काल के हैं? तो यह जो आपको देखने को मिलेगा, यह आपको नवपाषाण कालीन देखने को मिलेगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा था? तो संस्कृत में लिखा गया था, तो डी सही है। अगला है कि चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को क्या कहा जाता था? तो यह जो कहा जाता था मित्र, उसे हम कहते थे पोनवारियम, यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगिन प्रारंभ में था, तो वह जो था ना, वह आपको एक तुर्क दास था, तो यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि अकबर द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो 55 नंबर जो प्रश्न को आप देखिए और बताइए कि कहाँ होगा, तो वही महाकाल की नगरी उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वो कहता है यहाँ पे मिलाना है, एक बिहार के व्यक्तित्व है और एक विशेषता है। तो 56 नंबर जो प्रश्न को जोड़ा देखिए, कहता है मोहबद कुमार, इसका जो संबंध है बौद्धकालीन वैद से हो जाएगा, यानी ए का बी, और ए का बी आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, आपको पता है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक दो व्यक्तियों के सहयोग से किया गया था, जिसमें थे एक थे महादेवी गोविंद राणा, आपको गोविंद रानाडे, जिसे हम एम के रानाडे कहते हैं, और एक आत्मारंग पांडुरंग थे। कब किया गया था? तो 1867 में आपको किया गया था। कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में आपको इसे किया गया था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी साहब? तो सही जवाब होगा लिब्रो हो जाएगा। अभी तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 2024 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बोनापार्ट। अगला जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ट्रांसलेट करना है आपको यहाँ पे सेंटेंस इन द इंग्लिश को, कि तुमने गलती की, तो सही जवाब होगा यू हैव मेड ए मिस्टेकेड, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है जो 61 नंबर जो प्रश्न है, आप बना लीजिएगा, यहाँ पे पार्टिकुलर आपको प्रॉब्लम आपको बताना है, तो 61 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डिटेल यानी बी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको वॉइस बताना है कि इट इज टाइम टू प्रिपेयर टी, यानी आपको 62 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर इट इज टाइम फॉर द टी टू बी प्रिपेयर्ड, यानी बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है 63 नंबर यहाँ पे बताना है, तो 63 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और 65 नंबर जो प्रश्न है इस प्रश्न का सही जवाब बियर हो जाएगा जी। 66 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है साहब, इस प्रश्न को बताइए, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड लक मीन्स, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और उष्मा जैसी विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत नहीं होता, बल्कि असतत रूप से छोटे छोटे सन्निवेश में होता है? तो इसका सही जवाब फ्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही। इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आप वहां आराम से देख लीजिएगा इसको आप एक बार। अगला है कि निम्न में कौन सा एक हाइड्रा अम्ल है? तो यहाँ पे 69 में जो प्रश्न दिया गया है, जो हाइड्रा अम्ल है ना, जिसे हम HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो प्रश्न है 70 नंबर, और 70 नंबर जो प्रश्न है आपको मिलाना है कि बॉयल का नियम क्या होता है? तो बॉयल का जो नियम होता है वो आपको भी प्रोपोर्शनल जो होता है 1/p होता है, यानी ए के सी। दूसरा है चार्ल्स का नियम, और चार्ल्स का नियम जो होता है भी प्रोपोर्शनल टी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा तो डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि निम्न में कौन एक एल्युमिनियम का अयस्क होता है जी? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क हो जाएगा ना, उसे हम कहते हैं क्या? 71 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा डायोस्फियर, यानी डाया
डायास्पोर हो जाएगा, यानी आपको बी सही है। अगला है कि ग्लोबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ग्लोबर साल्ट के एक अणु में रवा जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं साहब? तो सही जवाब है 10 अणु। अगला है कि निम्न में किसका उपयोग यहाँ पे स्याही बनाने एवं मोहर लवण बनाने व रंग उद्योग में होता है? तो उसे होता है फेरस सल्फेट का, तो ये सही है। हेलोजन शब्द का अर्थ क्या होता है जी? तो हेलोजन शब्द का जो अर्थ होता है उसे हम लवण उत्पाद कहते हैं। अगला है कि एल्काइन श्रेणी का प्रथम जो सदस्य होगा ना, एल्काइन, एक होता है एल्किन, एल्किन, एल्काइन, तो एसिटिलीन हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला है कि एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 76 नंबर जो प्रश्न, इसका सही आंसर आएगा शरीर के दर्द व बुखार उतारने में किया जाता है। एक तरह से एक दावा है। मीराबाई किस काल की कवित्री थी? बड़ा फेमस थी या भक्ति काल की, क्योंकि मीराबाई भक्ति ही से रिलेटेड थी। सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है? तो ये हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग सबसे पहले आता है अति, अत्यंत यानी अति हो जाएगा। अद्भुत शब्द का समानार्थी क्या है? अद्भुत समय का इसका अगर समानार्थी देखा जाए तो यहाँ पे हो जाएगा आपको भयानक हो जाएगा। अगला है कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म का हो जाएगा अस्तुल। सूक्ष्म मतलब होता है छोटा, अस्तुल मतलब होता है बड़ा, तो ये होना चाहिए। अगला है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जब टिक ही के नहीं रहता तो या बर यानी सी वाला बिल्कुल करेक्ट। निम्न में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, देखिए आवश्यकता, वाल्मीकि और तत्काल, ये तीनों सही, परंतु नारायण गलत है, क्योंकि नारायण नहीं नारायण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष आपको बताना है। तो इस वाक्य में जो दोष हो जाएगा ना मित्रों, वह आपको अवंती हो जाएगा। अगला है कि रोड आइलैंड रेड क्या है? तो एक तरह से ये अमेरिकी मुर्गी होता है जो अमेरिका में पाया जाता है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट है। 85 के बाद हमारा प्रश्न 86 आएगा साहब, और 86 नंबर जो प्रश्न पूछा जाए है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो होगा कितना होगा? तो 81:19 यानी 20 करेक्ट है। 24 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो बंदर में, चिंपैंजी में हो जाएगा। मानव में 23 जोड़ा आपको पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपको क्या? तो इसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोर्टिकोल्स। आपको पता है कि लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषक का संकेतक होता है, तो यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि केचुए के संबंध में असत को बताना है। इनमें 4 जोड़ी हृदय है, ये तो सही है। इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, ये भी सही है। इनमें एक नेत्र होता है, तो केचुआ में नेत्र कहाँ से आता है? केचुआ में तो नेत्र होता ही नहीं है, तो यही इसका गलत है और यही इसका सही है। केचुआ किसानों का मित्र कहते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, और उन्हीं को 2024 में भारत रत्न से भी नवाजा गया है, जिसकी स्थापना 1900 कब हुआ था? 54 में हुआ था, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां जो हो जाएगी ना, स्टेपिडियस हो जाएगा, और बड़ा वाला जो हो जाएगा आपको ये वाला हो जाएगा। मंड, जिसे स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। अगला है कि बीक में यानी किडनी बनने वाले पत्थरी बना होता है, तो यह जो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट का जी। राष्ट्रीय पोषण एवं अनुसंधान संस्था इतिस है, तो हैदराबाद में हो जाएगा। अगला है कि पानी में अधिक आपको आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो यह जो होगा GRD80 यानी ऑप्शन नंबर ए। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितना होता है? तो 9.3 किलो कैलोरी हो जाएगा। आपको पता है, तो वसा जो होता है लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए होता है, और क्विक एनर्जी चाहिए तो हम क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट लेंगे। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? तो 7%। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य भारत सरकार की आगामी लक्ष्य रखा गया है 2025। अच्छा 2025 तक ही है। टीबी हारेगा देश जीतेगा, आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। टीबी दिवस कब मनाया जाता है पता है? टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को साहब, तो आप इसे जरूर याद रखें।
अगला है कि सभी गांवों में, तो ये तो हो गया। अगला है कि नॉर्मल वोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। यह उड़ीसा के स्वाति नायक कृषि आपको यहाँ पे आप हैं, तो ऑप्शन में कृषि वैज्ञानिक से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में कहाँ मनाया गया था। वही आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था मध्य प्रदेश, आपको इंदौर में मनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है ना प्रत्येक 2 साल के अंतराल के बाद मनाया जाता है, और इसी प्रवासी भारतीय दिवस में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद आरिफ आए थे, आपको पता है। तो अब यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी आपको पता होगा। आज का अंतिम जो प्रश्न है, एक पंचायत एक खेल होना चाहिए। एक पंचायत एक खेल मैदान योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया था, तो वही केरल वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास जरूर कीजिए। देखिए इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, आप खुद ही देख लीजिए, तो बहुत बेहतरीन सेटों में से एक है। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, एक नए उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।